हुगली नदी के तट पर स्थित कोलकाता भारत का एक प्राचीन शहर है। इसका पुराना नाम कलकत्ता है। 1757 में प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराकर कलकत्ता पर ब्रिटिश शासन स्थापित किया। 1772 से लेकर 1912 तक कलकत्ता भारत की राजधानी भी रही। वर्तमान में पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता को सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कलकत्ता में कुछ खास टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में। विक्टोरिया मेमोरियल। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता के केंद्र में स्थित एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। सफ़ेद संगमरमर से निर्मित विक्टोरिया मेमोरियल रानी विक्टोरिया की स्मृति में उनके 50 साल के शासन का जश्न मनाने के लिए बनाई गई थी, जिसे भारत पर ब्रिटिश राज के अवशेष के रूप में जाना जाता है। विक्टोरिया मेमोरियल 64 एकड़ में विस्तृत हरे भरे बगीचों से घिरा हुआ है। विक्टोरिया मेमोरियल का प्रमुख आकर्षण 16 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा है, जो स्मारक के शीर्ष पर लगी हुई है। विक्टोरिया मेमोरियल शाम के समय और आकर्षक प्रतीत होता है, जब इसे रोशनी और संगीत से सुसज्जित किया जाता है। विक्टोरिया मेमोरियल आधुनिक समय में ब्रिटिश काल का सार प्राप्त करने के लिए एक आदर्श जगह है। यहाँ आप ब्रिटिश काल के प्राचीन अवशेषों को देख सकते हैं। हावड़ा ब्रिज। हावड़ा ब्रिज हुगली नदी पर बना कोलकाता का एक प्रतिष्ठित लैंडमार्क है। हावड़ा ब्रिज को रविंद्र सेतु के रूप में भी जाना जाता है, जो हावड़ा और कोलकाता को जोड़ता है। आपको बता दें कि हावड़ा ब्रिज प्रतिदिन 1 लाख से अधिक वाहनों और अनगिनत पैदल यात्रियों के दैनिक जीवन का मुख्य जरिया बना हुआ है। हावड़ा ब्रिज लगभग 1500 फीट लंबा और 71 फीट चौड़ा है। हावड़ा ब्रिज अपनी सुंदरता के कारण पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है। बिरला मंदिर। लगभग 130 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ बिरला मंदिर कोलकाता के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है। बिरला मंदिर का निर्माण 1970 में शुरू हुआ और 26 वर्षों के बाद 1996 में यह बनकर तैयार हुआ। इस मंदिर के मुख्य देवता राधा कृष्ण हैं। इनके साथ साथ भगवान गणेश, भगवान विष्णु, भगवान शिव और देवी दुर्गा के 10 अवतार की मूर्तियां यहाँ स्थापित हैं। राधा कृष्ण को समर्पित बिरला मंदिर कोलकाता का महत्वपूर्ण आस्था केंद्र है, जो पर्यटकों और तीर्थयात्रियों के घूमने के लिए सबसे मनोरम स्थल बना हुआ है। इस मंदिर में जन्माष्टमी बड़े उत्साह और धूमधाम के साथ मनाई जाती है, जिससे बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं। मार्बल पैलेस हवेली। 1835 में राजा राजेंद्र मुलिक द्वारा निर्मित मार्बल पैलेस हवेली कोलकाता के सबसे प्रसिद्ध प्राचीन आकर्षणों में से एक है। मार्बल पैलेस हवेली को सबसे अच्छा संरक्षित स्थल माना जाता है। हवेली के प्रमुख आकर्षणों में एक संग्रहालय भी शामिल है, जिसमें विभिन्न प्राचीन फर्नीचर और पुराने चित्र प्रस्तुत किए गए हैं। इसके अलावा मार्बल पैलेस हवेली में विभिन्न दुर्लभ पक्षियों और जानवरों का एक चिड़ियाघर भी स्थापित है, जिसे मार्बल पैलेस चिड़ियाघर भी कहा जाता है। मार्बल पैलेस हवेली पर्यटकों और इतिहास प्रेमियों के घूमने के लिए कोलकाता का सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, जो देश विदेश से लाखों पर्यटकों को प्रतिवर्ष अपनी ओर खींचता है। कलकत्ता जैन मंदिर। कलकत्ता जैन मंदिर कोलकाता के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है। यह मंदिर 4 जैन तीर्थंकरों को समर्पित है और जैन अनुयायियों के लिए महत्वपूर्ण आस्था का केंद्र बना हुआ है। यह मंदिर वास्तुकला के जटिल नक्काशीदार पत्थर और कांच के काम से सुशोभित है, जो भारत के सबसे आकर्षक मंदिरों में से एक है। वास्तव में कलकत्ता जैन मंदिर एक तीर्थ स्थल के साथ साथ एक पर्यटन स्थल भी है। ईडन गार्डन्स। राज्य सचिवालय और कलकत्ता हाई कोर्ट के पास स्थित ईडन गार्डन एक सुंदर और सुव्यवस्थित क्रिकेट स्टेडियम है, जो वर्तमान में आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स और बंगाल क्रिकेट टीम का होम ग्राउंड भी है। यह स्टेडियम 1864 में गवर्नर जनरल ऑकलैंड द्वारा स्थापित किया गया था। 50 एकड़ में फैले इस क्रिकेट स्टेडियम में लगभग 70,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। ईडन गार्डन्स के वर्तमान रास्ते महोगनी, आम और बरगद के पेड़ों से ढके हैं, जो इसे प्रकृति के चमत्कारों को देखने और आनंद लेने के लिए एक शांतिपूर्ण स्थान बनाते हैं। बोटैनिकल गार्डन। हावड़ा में स्थित बोटैनिकल गार्डन 273 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ कोलकाता का एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल है, जिसे आचार्य जगदीश चंद्र बोस बोटैनिकल गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। 1787 में यह गार्डन कर्नल कीड द्वारा स्थापित किया गया था।
और उस समय इसे कंपनी गार्डन के नाम से जाना जाता था। बोटेनिकल गार्डन प्रकृति प्रेमियों के लिए एक शानदार और खूबसूरत जगह है। यहाँ आकर शांतिपूर्ण वातावरण में कुछ पल बिताना आपके लिए यादगार साबित हो सकता है। बोटेनिकल गार्डन में 12,000 से भी अधिक 12मासी पौधों के साथ साथ हजारों अन्य पौधे हैं जो दुनिया भर से एकत्र किए गए हैं। इस बगीचे का प्रमुख आकर्षण केंद्र विशाल बरगद का पेड़ है, जिसे ग्रेट बरगद के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ आर्किड और बहुरंगी फूल भी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इंडियन म्यूजियम सिटी ऑफ जॉय के नाम से प्रसिद्ध कोलकाता में स्थित इंडियन म्यूजियम दुनिया का 9वां सबसे पुराना संग्रहालय है, जिसकी नींव 1814 में रखी गई थी और तब से यह विभिन्न विषय की गतिविधियों का केंद्र बना है। जादूगर के नाम से मशहूर इंडियन म्यूजियम बुद्ध के पवित्र अवशेष, मिस्र की मम्मी, प्राचीन मूर्तियां, आभूषण, कंकाल और विभिन्न प्रकार के मुगल कालीन चित्रों को यहाँ देखा जा सकता है, जो भारत के अतीत को प्रदर्शित करता है और पर्यटकों के साथ साथ इतिहास प्रेमियों के लिए भी यह लोकप्रियता का विषय बना हुआ है। पार्क स्ट्रीट कोलकाता की एक सड़क है जिसे मदर टेरेसा सरानी के रूप में भी जाना जाता है। आपको बता दें कि पार्क स्ट्रीट कोलकाता का एक प्रमुख हैंग आउट स्पॉट है और एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल भी है, क्योंकि पार्क स्ट्रीट एक ऐसा स्पॉट है जो कभी सोता नहीं है और हमेशा हलचल और गतिविधियों से भरा होता है। पार्क स्ट्रीट के पास 5 स्टार होटल, नाइट क्लब, मॉल और कई सारे रेस्टोरेंट मौजूद हैं, जहां पर देशी विदेशी पर्यटकों का जमावड़ा लगा रहता है। पार्क स्ट्रीट में हमेशा त्योहारों जैसी धूमधाम रहती है और यह सड़क विशेष रूप से होली, दिवाली और क्रिसमस के समय बेहद खूबसूरत दिखाई देती है। तो दोस्तों, ये थी कंप्लीट जानकारी कोलकाता टूर के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आगे भी ऐसी ही वीडियोस देखने को मिलती रहें।